नमस्कार, शुभ साँची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले, हर धर्म का सम्मान जरूरी। रीवा में सिद्धिविनायक मंदिर निर्माण के लिए भूमि आवंटन की उप मुख्यमंत्री ने की घोषणा। रीवा में बीएसएनएल दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। मनगवा में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत। रीवा में रानी तालाब मंदिर दर्शन करने गई युवती का मिला शव, हत्या की आशंका। रीवा में नवरात्रि भंडारे में हथियारबंद युवकों का उत्पात, वीडियो वायरल। रीवा के जोगिनहाई टोल प्लाजा के सामने आया पशु क्रूरता का वीडियो। रीवा में अध्यापक शिक्षक संघ ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। सड़क हादसे में घायल रिक्शा चालक की एसजीएमएच रीवा में मौत। रीवा में गांधी जयंती पर किसान संघर्ष समिति का सत्याग्रह। रीवा में नवमी पर दुर्गा पंडालों में भंडारे का आयोजन, भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद। रीवा में दशहरा आयोजन को लेकर विवादों में घिरी नगर विजयदशमी उत्सव समिति। सतना में वाटर टैंक में मिला महिला का शव, आत्महत्या की आशंका। राहुल गांधी को धमकी देने वालों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। और मध्य प्रदेश में दशहरे पर बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज अपने निजी दौरे के दौरान रीवा के अमहिया स्थित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निजी निवास पर सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात में उन्होंने उप मुख्यमंत्री को महानवमी की शुभकामनाएं दी और समसामयिक विषयों पर चर्चा की। इसके बाद राजनिवास में मंत्री ने विधायक सिद्धार्थ तिवारी से शिष्टाचार भेंट की, जहां रीवा राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और चर्चा की। मंत्री राजपूत शहडोल के व्यवहारी स्थित आश्रम में नवरात्रि के अवसर पर माता के दर्शन के लिए जाते समय रीवा रुके थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने दौरे को व्यक्तिगत बताते हुए कहा, नवदुर्गा का पावन समय चल रहा है, इसलिए मैं व्यवहारी आश्रम में माता के दरबार में दर्शन करने जा रहा हूं। देश प्रदेश में चल रहे आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने असमंजस जताते हुए कहा, मैं इसे नफरत और प्यार में कैसे व्याख्या करूं, ये तय करना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि हर समाज और धर्म की अपनी मान्यताएं हैं और सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। रीवा के पद्मधर पार्क में आयोजित भगवती जागरण गरबा महोत्सव के मंच से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में सिद्धिविनायक मंदिर निर्माण के लिए शासन स्तर पर भूमि आवंटन की घोषणा की। उन्होंने हिंदू धर्म परिषद के पुनर्गठन और मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए के निवेश की पहल का स्वागत करते हुए कमलेश सचदेवा को मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष और नारायण डिगवानी को संयोजक नियुक्त किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने तालियों से उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री के 61वें जन्मदिन पर हिंदू धर्म परिषद और रिदम म्यूजिकल ग्रुप ने 61 देवनामी पट्टों, गणेश मुकुट और माता की चुनरी के साथ भव्य अभिनंदन किया। आयोजन समिति ने धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार में उनके योगदान के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार जताया। रीवा के बीएसएनएल कार्यालय में आज बीएसएनएल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं को बेहतर और किफायती सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। विशेष रूप से सीएससी को रंग बिरंगे फूलों और सजावटी सामग्री से सुशोभित किया गया। बीएसएनएल कर्मचारियों ने इस मौके पर ग्राहक सेवा में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। ये आयोजन बीएसएनएल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने एकजुट होकर कंपनी के उद्देश्यों को और मजबूत करने का वादा किया। जो भी हमारा प्रयास ये है कि जनता को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बीएसएनएल जिसका एक सुंदर अतीत है,
आज भी आपके बीच में विद्यमान है और अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहा है कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लाभ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस देश के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हों। तो हम लाभ से किसी तरह से जुड़े नहीं हैं। और भी कंपनियां हैं जिन्हें केवल लाभ से मतलब, लेकिन हमें अपने इस देश की जो नागरिक हैं उनकी सेवाओं से मतलब है, उनको अच्छी सेवाएं प्राप्त हों। इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है। इसके लिए जो भी स्थितियाँ कमज़ोर हुई हैं उसे ठीक करने के लिए अब भारत सरकार द्वारा हमें पर्याप्त रूप से सहयोग मिल रहा है और हमारे जो भी कर्मठ कार्यकर्ता, जो भी हमारे ऑफिशियल हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, सभी लोग अपना जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हम लोग थोड़ा सफलता भी अभी तक, जो कि आप देख रहे थे कई साल से BSNL घाटे में चल रहा था, अब लाभ में चल रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और भी नई नई सुविधाएं आ रही हैं। हमारा जो FTTH कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, अभी बीच में कुछ दिक्कतें थी, वो भी दूर हो गई हैं। तो हमारा आपके माध्यम से ये सभी जनता से अपील है कि यहाँ के FTTH कनेक्शन का भरपूर उपयोग करें। अपने बच्चों की शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान हमारे पास है और हम लोग जो भी प्लान देते हैं वो अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ही सस्ता देते हैं और अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम ईशानपुरा बधवा टोला निवासी बृजभान सिंह के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार 29 सितंबर को बृजभान सिंह बाइक से जा रहे थे, तभी एक अन्य वाहन की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 सितंबर को रानी तालाब मंदिर दर्शन के लिए गई उपरेहटी निवासी 19 वर्षीय युवती ज्योति गुप्ता के लापता होने के 2 दिन बाद उसका शव बीहर नदी में पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर संजय गांधी चिकित्सालय में रखवाया, जहां परिजनों ने शव की शिनाख्त की। परिजनों के अनुसार ज्योति 28 सितंबर को शाम 7 बजे अपने भाई के साथ मंदिर दर्शन के लिए निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। आसपास तलाशने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने सिटी कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन बाद 30 सितंबर की देर रात को शहर से 15 किलोमीटर दूर बीहर नदी के पास एक गांव के निकट उसका शव मिला। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है और एक संदिग्ध का नाम भी पुलिस को बताया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर होगी। कब से लापता हुई थी? 28 तारीख को शाम 6 बजे। कहाँ से? रानी तालाब से आत्माई कुआं पर। कैसे अचानक? अचानक वो जब चली गई, क्या कहा? फिर पुलिस ने कंप्लेन लिखाई थी आपने? कंप्लेन लिखाई तो पुलिस तलाश की है यार। हाँ। नहीं समझ में आया। स्टाफ से बातचीत की, स्टाफ बोला कि भाई कंप्लेन कर लो, रिपोर्ट लिखा लो। रिपोर्ट लिखाने कुछ संदेह के? संदेह अब ये किसी से बातचीत करती थी फोन में, उसका नंबर लिखवा दिए हैं। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदर नगर में नवरात्रि के दौरान दुर्गा पंडाल में आयोजित भंडारा कार्यक्रम में आज सुबह हथियारबंद युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। आधा दर्जन से अधिक युवक लाठी डंडे, तलवार और चाकू लेकर पहुंचे और रास्ते के विवाद को लेकर पंडाल में तोड़फोड़ की। आयोजकों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें हमलावर हथियार लहराते और पंडाल तोड़ते दिख रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में दहशत का माहौल है। चित्रकूट के बेड़ी पुलिया के पास हुए सड़क हादसे में घायल रिक्शा चालक राहुल यादव की संजय गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार एक दिन पहले बेड़ी पुलिया के पास एक भारी वाहन की चपेट में आने से राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल सतना में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए संजय गांधी चिकित्सालय रीवा रेफर किया गया था। उपचार के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। रीवा मनगवा हाईवे मार्ग पर स्थित जोगिनहाई टोल प्लाजा से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। सड़क दुर्घटना में मृत गाय के शव को टोल प्लाजा के पेट्रोलिंग वाहन द्वारा रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो
टोल प्लाजा प्रबंधन की मवेशियों के प्रति क्रूरता और लापरवाही को उजागर कर रहा है। ये घटना टोल प्लाजा प्रबंधन की संवेदनहीनता को दर्शाती है। हाल ही में रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में गाय का कटा हुआ सिर मिलने की घटना के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद ही टोल प्लाजा प्रबंधन की ये हरकत सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। वायरल वीडियो के बाद सवाल उठ रहे हैं कि गौवंश के प्रति इस तरह की क्रूरता के लिए टोल प्लाजा प्रबंधन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। स्थानीय लोग और पशु प्रेमी इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रीवा में अध्यापक शिक्षक संघ ने अपनी लंबित संविलियन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि वे इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश प्रताप सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय आंदोलन के तहत पहले दिन आज धरना दिया गया, 2 अक्टूबर को उपवास रखा जाएगा और तीसरे दिन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि पिछले 17 सालों से अध्यापकों का संविलियन लंबित है, जिसके कारण उन्हें कई सुविधाओं और लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से तत्काल संविलियन प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। धरने में बड़ी संख्या में अध्यापक शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। किसान संघर्ष समिति ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को देश भर में सत्याग्रह की घोषणा की है, जिसके तहत रीवा में भी प्रदर्शन किया जाएगा। समिति सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज मुक्ति, खाद की समस्या, कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर रोक, जंगली और आवारा पशुओं से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर प्रतिबंध और प्राकृतिक आपदा से नष्ट फसलों के लिए फसल बीमा व राजस्व मुआवजे की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के समक्ष 2 घंटे का उपवास करेगी। किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट शिव सिंह ने सभी किसान साथियों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस उपवास में शामिल होकर सरकार का ध्यान इन ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित करें। रीवा में नवरात्रि के नवमी के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मां दुर्गा के भक्तों ने हवन पूजन में हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। शहर के प्रमुख पंडालों जैसे खन्ना चौराहा, केशरी क्लब, स्वागत भवन, बंगाली क्लब, मानस भवन सहित अन्य स्थानों पर हवन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। इन आयोजनों में भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और माता के दरबार में माथा टेकने के बाद प्रसाद वितरण में सहयोग किया। आयोजकों ने बताया कि भंडारे के माध्यम से भक्तों के बीच एकता और भक्ति का संदेश प्रसारित करने का प्रयास किया गया। शहर में नवरात्रि का उत्साह चरम पर है और भक्त दशहरे की तैयारियों में जुटे हैं। रीवा में दशहरा पर्व के आयोजन को लेकर गठित नगर विजयदशमी उत्सव समिति विवादों के घेरे में है। समिति के अध्यक्ष और सचिव पर जनता से मिले चंदे को हड़पने और आयोजन में मनमानी करने के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही शहर की दुर्गा उत्सव समितियों ने भी समिति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खासकर दशहरा झांकी की पुरानी परंपरा पर पिछले 3 सालों से लगी रोक को लेकर। दशहरा पर मां की झांकी दशहरा मैदान तक ले जाने की वर्षों पुरानी परंपरा पर पिछले 3 वर्षों से रोक है। झांकियों को कॉलेज चौराहे से ही वापस लौटा दिया जाता है, जिससे प्रशासन ट्रैफिक और कानून व्यवस्था का हवाला देता है। लेकिन दुर्गा उत्सव समितियों ने इसे सांस्कृतिक परंपरा पर हमला बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। किला के मछरिया दरवाजा स्थित नवदुर्गा उत्सव समिति के रवि पांडे ने कहा, नगर विजयदशमी समिति अपने मनमानी कर रही है। पहले झांकियों के लिए उत्सव समिति आमंत्रित करती थी, लेकिन अब आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित हो गया है, जिससे दशहरा फीका पड़ रहा है। वहीं समिति पर रावण पुतला बनाने वाले कलाकारों का भुगतान न करने का भी आरोप है। एक कलाकार की आर्थिक मदद मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार समिति ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने का काम गोविंदगढ़ के कारीगरों को सौंपा है, जो 50 फीट का रावण और 40-40 फीट के मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले तैयार कर रहे हैं। दुर्गा उत्सव समितियों ने साफ कह दिया है कि
यदि इस बार पुरानी परंपरा बहाल नहीं हुई तो वे चल रहे समारोह में झांकियों को आधे रास्ते से वापस लौटाएंगे। इसके लिए उन्होंने बुधवार तक का समय दिया था, जो समाप्त हो चुका है। समितियों ने सिरमौर के भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र में एक घर के वाटर टैंक में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सुधा अग्रवाल के रूप में हुई, जो अपने मायके नागौद आई थी, जबकि उनकी ससुराल मैहर जिले के अमरपाटन में है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया और आसपास के इलाके में मातम छा गया। परिजनों के अनुसार सुधा सुबह अपने कमरे में नहीं मिली। तलाश करने पर घर के वाटर टैंक का ढक्कन खुला पाया गया, जिसमें सुधा का शव पानी में डूबा हुआ था। घटना की सूचना तत्काल नागौद थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। परिवार ने बताया कि सुधा लंबे समय से मानसिक तनाव से जूझ रही थीं और उनका इलाज चल रहा था। परिजनों को आशंका है कि मानसिक परेशानी के कारण उन्होंने ये कदम उठाया होगा। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला माना है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई राहुल गांधी की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसका जवाब देगा। पटेल ने भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेताओं ने जहरीला माहौल बनाया है, जिसमें खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। केरल भाजपा के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने जिस तरह से राहुल गांधी जी को एक डिबेट में जान से मारने की धमकी दी है, यह घटना बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। लाइव डिबेट में यह धमकी देने के बाद केरल पुलिस ने ही ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की। राहुल गांधी जी उस परिवार से है जिनकी पूज्य दादी ने, पूज्य पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए, देश को एक धागे में पिरोने के लिए अपने जान की आहुति देने का काम किया था। अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी की तरफ कोई आंख भी उठाकर दिखाएगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेगा। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से एक नया मौसमी सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसके चलते अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में इसका असर अधिक रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। विशेष रूप से दशहरे के दिन कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे उत्सवों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और दशहरा आयोजनों की तैयारियों में मौसम का ध्यान रखने की सलाह दी है। रीवा की बात करें तो जिले के कई इलाकों में बुधवार को तेज बारिश हुई। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। विजयदशमी पर्व पर पुलिस लाइन रीवा में 2 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शस्त्र पूजन करेंगे। शस्त्र पूजन कार्यक्रम प्रदेश भर में एक साथ दोपहर 2:30 बजे के पश्चात आयोजित किए जाएंगे। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस अवधि में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और रीवा में अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा 3 दिवसीय आंदोलन के तहत 2 अक्टूबर को उपवास रखा जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।